हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान में क्या पढ़ेंगे? तो एक दिन संविधान चलता है यानी कि पॉलिटी चलती है, और एक दिन क्या चलता है? हिंदी चलता है। एक बार ये पूरा चैप्टर खत्म कर लें तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, समझते हुए भी खत्म करेंगे, क्योंकि समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं तब तक कोई भी क्लास या कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या? पॉलिटी। एक एक चीज़ को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। हमने पॉलिटी को शुरू से पढ़ाया है, जहाँ जहाँ से कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं उसको लेकर हम चल रहे हैं कि यहाँ अगर हमारी पॉलिटी आप लोग पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि कभी भी क्लास आप लोगों की इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। हम जहाँ जहाँ से प्रश्न आएंगे हम आपको पूरा एक तरफ से पढ़ाते हुए चलेंगे, अच्छे से अच्छे प्रश्न पढ़ाएंगे। आपको दूसरी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो नोट्स बना के पढ़ते चलिएगा। अच्छे से नोट्स बनाना बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी दिमाग को ना याद करके हाथों को याद हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे? तो राष्ट्रपति हो गए, उप राष्ट्रपति हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या है? तो आर्टिकल 75 में है भारत के प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 से शुरू होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नीचे जो मंत्री रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रधानमंत्री या पीएम कहते हैं। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है? तो आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75A के तहत रखा जाता है। जो व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। पॉइंट करके लिखिए। जो व्यक्ति जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भारत नेता होता, बहुमत दल का नेता यहाँ पर होता है, उसे राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति क्या रखते हैं? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं नियुक्त करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति उसे अपने विवेक से कार्य करेंगे। यदि यदि किसी भी दल को किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है बहुमत नहीं मिलता है क्या नहीं मिलता है? तो बहुमत नहीं मिलता है तो उसे राष्ट्रपति तो उसे राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करेगा अपने विवेक से कार्य करेगा। अब क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य
मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करना होता है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है मंत्रिपरिषद के कार्यों का बंटवारा करना। क्या कहता है अगला पॉइंट लिखिए। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद के विभागों में, ऐसे लिख लीजिए, विभागों में मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करना। विभागों का बंटवारा करना। होता है। क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। अगला पॉइंट कहता है यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करेंगे कि हम किसे प्रधानमंत्री रखेंगे, किसे नहीं रखेंगे। अपने विवेक से मतलब अपने सोच से रखेंगे। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करना होता है। अब प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है इसको देख। क्या कहता है कि यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करेंगे। अगला पॉइंट कहता है प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यकाल मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा करना होता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 78 में है। किसमें है? तो आर्टिकल 78 में है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 78 में है। अगला पॉइंट योग्यता देख लीजिए। योग्यता हेडिंग डालकर लिखिए। इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। जरूरी है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो और सदस्य नहीं है तो क्या कह रहा है? और सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। अन्यथा क्या कह रहा है? अन्यथा प्रधानमंत्री पद का त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर सदस्यता नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री 6 माह के अंदर तो प्रधानमंत्री पद से उन्हें त्याग पत्र देना होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है, बार बार आ रहा है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो और सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अन्यथा प्रधानमंत्री पद का त्याग पत्र देना पड़ेगा। 6 माह के अंदर अगर संसद या सदन का किसी भी सदस्य हो और नहीं है तो 6 माह के अंदर क्या होगा? सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। अब इसमें देख लीजिए कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? जैसे अभी 2023 में चुनाव आने वाला है, हाल में तो 22 जाने वाला है, 23 में चुनाव आने वाला है। क्या कह रहा है? 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और समय से पहले प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं। किसे देते हैं? प्रधानमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और समय से पहले प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए या अगली हेडिंग डाल लीजिए।
अगली हेडिंग क्या कहती है? तो क्या कहता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। किसमें है? तो अब हेडिंग डाल लीजिए, भारत का महान न्यायवादी, आर्टिकल 76। अब इसमें देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना किसका कार्य हो? पर तौर पर कानूनी जनरल परामर्श देते हैं। कौन देता है? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल परामर्श देते हैं। भारत प्रथम महान्यायवादी प्रथम कौन था? CM शीतल वार्ड थे। इसमें थोड़ा सा इसमें एक बार देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, फिर आपको कल बता देंगे। तो प्रथम महान्यायवादी शीतल वार्ड थे। महान्यायवादी कहते हैं, परंतु क्या कह रहा है? परंतु देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें केवल राष्ट्रपति कार्यवाहक के अपना कानूनी तौर के रखता है बस, और ये सदस्य नहीं होते हैं। योग्यता क्या होती है? जो व्यक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अगर महान्यायवादी चाहे। अब इसमें देख लीजिए इनका कार्यकाल, जो ऊपर का ही कार्यकाल हेडिंग डालिए। अब इसमें लिखिए, तक अपने पद पर रहते हैं, प्रसाद पर्यंत पर अपने हैं अधिकतम 5 वर्ष तक। लाइक करिए।